गाइस आज हम आए हैं आगरा जो कि हिसार में है और यहाँ पे श्री महाराजा अग्रसेन का जन्म हुआ था और इस मंदिर का निर्माण 1976 में हुआ था और 1984 में ख़त्म हुआ था। आज हम आपको दिखाते हैं मंदिर जो महाराजा अग्रसेन का जन्म हुआ था और साथ में ही उनके दो मंदिर और हैं, माता लक्ष्मी का और माता सरस्वती का। वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। लवली ब्लॉग 10/11 में आपका स्वागत है एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और हम आपको ले चलते हैं अंदर। सबसे पहले आप गेट पर पहुंचेंगे। गेट के बाद आपको पहले पार्किंग करनी पड़ेगी और पार्किंग के लिए आपको 10 रुपये, अगर बाइक है तो 10 रुपये और कार है तो 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और अभी हम पार्किंग में ही हैं। पार्किंग यहाँ पे काफ़ी बड़ी है और बहुत स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली का पार्किंग के लिए। वैसे यहाँ पे ज़्यादा लोग आते भी नहीं हैं। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और जैसे ही हम पार्किंग से निकलेंगे राइट में बहुत ही बड़ी हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे है। राइट में अगर हम चलते हैं तो द्वारकापुरी धाम झांकियाँ हैं। यहाँ पे सामने झांकियाँ निकाली जाती है और इसके सामने है हनुमान जी की प्रतिमा जो कि यहाँ की सबसे बड़ी प्रतिमा है और यह दूर दूर से आपको दिखाई देगी और आपको गांव में से भी आपको ये प्रतिमा दिखाई देगी क्योंकि ये यहाँ की सबसे बड़ी प्रतिमा है। और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है और लेके बजरंगबली का नाम, जय हो बजरंगबली। ये है पूरा यहाँ का दृश्य और आगे अभी फ्रंट बाकी है। ये है साइड व्यू और यहाँ से हम एंट्री लेना शुरू करते हैं और राइट में अगर जाते हैं तो हनुमान दिखाई देगी और लेफ्ट में आप जाते हैं तो अंदर मंदिर के लिए द्वार है और वहाँ से होगी एंट्री। पानी की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है और बगल में ही यहाँ पे कैंटीन है, आप कुछ भी खा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। गाइज अग्रवा मंदिर हिसार हरियाणा स्टेट में स्थित है और यह मंदिर महालक्ष्मी को समर्पित है। धाम को 3 भागों में बांटा गया है। बीच भाग माँ लक्ष्मी व पूर्वी हिस्सा महाराजा अग्रसेन व पश्चिमी हिस्सा माँ सरस्वती को समर्पित है। मंदिर के पिछले हिस्से में 12 ज्योतिर्लिंग से बना रामेश्वर धाम बना है। मंदिर के बीच में सरोवर का निर्माण किया गया है जिसको 41 पवित्र नदियों के जल के साथ पावन किया गया है। साथ ही धाम में काफ़ी दर्शनीय स्थल है जिसमें मंदिर परिसर में कृष्ण लीला की झांकी, जमीन के 15 फुट नीचे माँ वैष्णो देवी गुफा और तिरुपति बालाजी, भैरव बाबा अमरनाथ के साथ हनुमान जी की 90 फुट ऊंची प्रतिमा शामिल है। हर साल शरद पूर्णिमा के अवसर पर आगरा धाम में मेला लगता है। मंदिर में आरती का समय सुबह 5 बजे शुरू होता है और 2 घंटे तक आरती यहाँ पर आरंभ रहती है। हम यहाँ पर जूते चप्पल निकाल देते हैं और ऊपर मंदिर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर भी हमारे बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है। ये देखिए, सेम इस तरफ भी बनाई गई है। इधर मगरमच्छ है और दूसरी तरफ है कछुआ। ये है यहाँ का गेट जो कि महाराजा अग्रसेन दामाद सेवा संस्थान शास्त्री नगर दिल्ली की पीटू। यहाँ पे तो दिन लिखा है, 10 दिन लगा है।
अंदर की ओर प्रस्थान करते हैं और देखते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर कलाओं से ये बनाया गया है और कितनी अच्छी तरीके से ऊपर इसको बनाया गया है और बहुत ही सुंदर आकृतियों के साथ इसे बनाया गया है, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। और साथ में दीवारों पे और ऊपर इतनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हैं, इसलिए ये और भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, जिससे कि इसकी शान बढ़ रही है। और हम चलते हैं आगे पेंटिंग की तरफ। पेंटिंग में हमें दर्शाया गया है पूरी महाराजा के बारे में। आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व प्राप्त नगर के राजा वल्लभ के घर पुत्र का जन्म हुआ। राजमहल में बधाई का उत्सव मनाया गया। और फिर चलते हैं आगे की तरफ। छठी के दिन पुत्र की जन्म पत्री को देखकर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करी कि बालक वैश्य वंश में श्रेष्ठ व वैश्य का उद्धारक होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। आगे चलते हैं। अग्रसेन प्रारंभ से ही विद्या बुद्धि में कुशल तथा शस्त्र चलाने में बेजोड़ थे। दोनों भाई प्रतापनगर के किशोरों में बुद्धिमत्ता व कुशल नेतृत्व में प्रसिद्ध हो गए। और आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ समय बाद राजा दशानन की पुत्री से सुरसेन और राजा विशाल की पुत्री माधवी से अग्रसेन का विवाह संपन्न हो गया है। और जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, उनका संपन्न हो चुका है। और इसमें आगे चलते हैं। समय आने पर मंत्रियों के परामर्श से राजा वल्लभ ने अग्रसेन को राज सिंहासन पर सुशोभित किया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम के लिए वन में चले गए। और फिर आता है राजा अग्रसेन ने अपने राज्य को लोकतंत्र के आधार पर चलाया, जिससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। देवराज इंद्र को उनकी इस व्याकृति से ईर्ष्या हो गई और अग्रसेन के राज्य में वर्षा बंद करा दी। यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी पधारे हैं और यहाँ पर इनकी मूर्ति स्थापित की गई है। उनका ही ये मंदिर या धाम म्यूजियम कह सकते हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी और शेषनाग और लक्ष्मी जी यहाँ पर वैकुंठ में यहाँ पर पधारे हुए हैं। और जैसा कि आपको सामने नजर आ ही रहा है। दोस्तों, गेट पर भी बहुत सारा काम किया गया है और गेट पे खड़े होने पर बहुत ही तेज़ हवा का एहसास होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के गेट। यहाँ से जैसे ही आप गेट से निकलते हैं तो यहाँ पे है गुफा, जो प्रवेश यहाँ से होता है। और इसके अंदर यहाँ पे जालियाँ भी लगी हुई हैं, तो इसमें रास्ता बताया गया कि आप इधर से जाएं। और यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, साथ में आप कैमरे की नज़र में हैं, तो ध्यान से कोई ऐसी प्रॉब्लम ना करे जिससे कि आपको दिक्कत हो। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। ये रास्ता कहाँ जाता है मुझे भी नहीं पता है, बाकी हम चलते हैं। और ये हमारा इधर से रास्ता आ गया।
यहाँ पे लिखा हुआ है अमरनाथ गुफा। और इधर से चलिए, यहाँ से शायद अभी बंद कर रखा है, तो इधर से इन्होंने रास्ता दे रखा है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे हर तरफ निशान बना रखे हैं जिससे कि आप आगे बढ़ सकते थे। थोड़ी सांस बोल रही है दोस्तों, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में। और आप देख सकते हो ये गुफा कैसे बना रखी है, बहुत ही सुंदर तरीके से ये गुफा बनाई गई हुई है। ये गुफा अमरनाथ की तरफ जा रही है। यहाँ पे शायद अमरनाथ बना रखा होगा, अमरनाथ धाम यहाँ पर बना रखा होगा कहीं। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं फिलहाल तो। और ये है गुफा का रास्ता और निकलते हैं बाहर। और हम यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, और हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। जय भोले बाबा, हर हर महादेव। अब ये रास्ता जा रहा है तिरुपति बालाजी, और अब हम जा रहे हैं बालाजी की तरफ। इधर की तरफ है बंद, और यहाँ पे ये जा रहा है तिरुपति बालाजी। जय हो बालाजी महाराज की जय। गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये है यहाँ पर तिरुपति बालाजी गुफा के अंदर यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर दान पत्र है, आप कुछ भी दान करना चाहें आप कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमें जाना है शेर की गुफा के अंदर से, सो ध्यान से कहीं शेर की दांत ना लग जाए। बच गए दोस्तों गिरने से। तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे है एक लोहे का पुल जिसमें बना रखे हैं लकड़ी का। थोड़ा हिल रहा है, डर भी लग रहा है। तो मैं आपको यहाँ से भी नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये गांव है अग्रवा गांव, जहाँ पे ये धाम बनाया गया है। इधर झूले भी लगे हुए हैं अगर आप झूलना चाहें, बट अभी मेरे को बंद लग रहा है, कोई झूल नहीं रहा है, बंद है शायद अभी फिलहाल। और इधर वापस मंदिर आ जाता है हमारा। और हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है हम देखते हैं ज़रा। यहाँ पे लिखा हुआ इधर से जाएं, और हम चलते हैं आगे की तरफ। और हम पहुँच गए हैं बाहर। ये है श्री माता वैष्णो देवी का दरबार। और यहाँ फिलहाल दोस्तों हम पहुँच गए माता वैष्णो देवी के दरबार में। और यहाँ पे 3 मंदिर हैं, आपको मैंने बताया ही था। ये है माता वैष्णो देवी का मंदिर, और ये पश्चिम में आता है, और पूरब में आपका सरस्वती माता का मंदिर है, और बीच में है हमारा महाराजा अग्रसेन जी का धाम। तो यहाँ पे 3 मंदिर बनाए गए हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं माता वैष्णो देवी की मंदिर की गुफा में। ये प्रवेश द्वार है। सर थोड़ा झुका के चलना पड़ेगा, नहीं तो सर पे टकरा जाएगा। ओ भाई क्या खतरनाक है।
बहुत ही छोटी छोटी गुफाएं हैं बना रखी है यहाँ पर। और अभी सिर को अपने बचा के चलना है क्योंकि सिर पे टकरा गया तो बहुत तेज लगने वाली है। और अभी हम वैष्णो देवी माता के मंदिर में पहुंच जाएंगे जैसे ये गुफा समाप्त होगी। यहाँ पर लाइट लगाई गई है और यहाँ पे जाली है जिससे कि हवा आती रहेगी, गर्मी नहीं लगेगी, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर में पहुंच चुके हैं दोस्तों। नौ माता हमारी यहाँ पर विराजमान है जिससे कि आशीर्वाद। जय माता दी। आगे की तरफ चलते हैं। आगे है माता जी का दरबार और हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से माता का भवन जाने का रास्ता है दोस्तों। यहाँ पर गेट के बाहर शेर, माता के शेर यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कोई भी समस्या होती है तो वो बाहर से ही संभाल लेंगे। हमने दोस्तों वहाँ से एंट्री ली थी और घूमकर यहाँ से निकले हैं, पता नहीं कहाँ से निकाला। और जैसे ही आप दोस्तों अगर सामने से गेट से आते तो आपको सेम यही प्रतिमा आपको दिखाई देती है। अभी हम ऊपर आ गए हैं तो ऊपर से हमें ये प्रतिमा ऐसी दिखाई देती है और आप फ्रंट से आते हैं तो फ्रंट से दिखाई देती है। ये हमारा मंदिर है, ये बीच में इधर है वैष्णो देवी माता इधर है और आगे से और यहाँ से अब चलते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ से नीचे का रास्ता ऐसा बनाया गया।